कि वो खुद से भी ज़्यादा आपको प्यार करता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, अपनी बुराई में उलझना मत और किसी के मीठे शब्दों से फिसलना मत। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, लेकिन हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो और रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। ज़माना उस मोड़ पर आ गया है कि जिस इंसान के दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना। 2-4 लोग रोएंगे, फिर 2-4 दिन के लिए जो बिना मतलब की बातें करें। ऐसे इंसान की तलाश है मुझे। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिसको हम हवा से बचाते हैं। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। किसी ने मुझसे पूछा कि पूरी जिंदगी क्या किया? मैंने हंसकर जवाब दिया कि किसी के भी साथ मैंने धोखा नहीं किया। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया है। सामने वालों को वैसा ही मान लिया जैसा देखा, लेकिन बाद में पता चला यहाँ के लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने क्यों इतना दर्द देती है ये मोहब्बत कि एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, दुख उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूँ कि कोई तमाशा ना बने, और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। कहाँ हारती है औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, ये कहकर उन्हें डराया जाता है। जो इंसान सीधी और स्पष्ट बात करता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा इंसान आपको कभी धोखा नहीं देता। तुझसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगा, वो इशारा कर देगा और मैं पिघल जाऊंगा। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बिना, तो मैं क्यों नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता होता कि मंदिर जाना है या कब्र पे। इसलिए ज़िंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जियो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ़ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? उसका वादा भी अजीब था कि ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि उसको दिखाने में। भरोसे में इतनी भी अंधे मत बनो
कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना लोगों के रहोगे और ना खुद के रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती, लेकिन इसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनाकर आपके साथ छल करते हैं। इस दुनिया के तो 1000 मुंह हैं, अगर सबकी सुनते रहोगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम जिसके जितने ज़्यादा फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं और वही जीवन की हकीकत है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं हूँ किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना चाहती है। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। जब हम किसी के लिए कहीं कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला पूरे घर में घूमने को स्वतंत्र था। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं ये नेवला अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी क्योंकि उसे नेवला बहुत प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसे ही रहना लगा। ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले का भी पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन ब्राह्मणी पास के कुएं से पानी भरने गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में ही कहीं से सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आते देखकर वह सतर्क हो गया। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में सब तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया ताकि ब्राह्मणी जब आएगी तो उसे इस काम के लिए शाबाशी देगी। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। ये देखकर वह बहुत ही घबरा गई। उसे विचार आया कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है, इसलिए वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया और नेवले की वहीं तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर भागी। अंदर उसने देखा बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। ये देखते ही उसे अपनी भूल मालूम हुई। ब्राह्मणी अब पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले मैंने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तो उसे सारी बातें बताई। उसने ब्राह्मणी से कहा, बिना सोच विचार के जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे पल ऐसे होते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोच समझ लें और फिर निर्णय लें, क्योंकि कुछ देर बाद जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर पछताने के अलावा
कुछ हाथ नहीं लगता।